हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दुनिया के 7 अजूबों के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोगों ने तो दुनिया के अजूबा के बारे में सुना ही होगा। माना जाता है कि 2200 साल पहले विश्व के 7 अजूबों की सूची बनाई गई थी, लेकिन बाद में ये बनाए गए अजूबे नष्ट हो गए थे। बाद में कई महान शोधकर्ताओं और इंजीनियर ने नए अजूबे चुनने के बारे में सोचा और विश्व के नए अजूबों की एक सूची बनाई, लेकिन वैश्विक स्तर पर इन चुने हुए अजूबों को सहमति नहीं मिली। इसके बाद एक अलग तरीके से इस 7 अजूबों को चुनने की प्रक्रिया का चुनाव हुआ। आइए अब जान लेते हैं कि दुनिया के 7 अजूबों का चुनाव कैसे हुआ। तो वर्ष 1999 में इस 7 अजूबों को चुनने के लिए सबसे पहले एक फाउंडेशन बनाया गया। फिर इस फाउंडेशन ने एक साइट बनाकर इसे विश्व की लगभग 2 धरोहरों की लिस्ट बनाई। फिर एक जनता पोल शुरू किया, जिसमें लगभग 100 मिलियन लोगों ने अपने फ़ोन के द्वारा वोट किया। यह जनता वोटिंग काफ़ी दिनों तक चली और 2007 में इसका परिणाम आया, जिसमें वर्तमान के 7 अजूबों का चुनाव हुआ। इस प्रकार इन 7 अजूबों का चुनाव हुआ, जो कि विश्व के लोगों द्वारा चुने गए थे। उन 7 अजूबों में से पहले नंबर पर अजूबा चीन की दीवार है। यह दीवार दुनिया की सबसे लंबी मानव द्वारा बनाई गई दीवार है। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी और 35 फुट ऊंची और इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि इसमें 10 से 15 लोग आसानी से चल सकते हैं। चीन की दीवार इतनी ऊंची और विशाल है कि इसको वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से भी देखा है। इस दीवार का निर्माण 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक हुआ था। यह दीवार चीन के शासकों ने अपने राज्य के रक्षा के लिए अनेक हिस्सों में बनवाई थी, जिसको बाद में धीरे धीरे जोड़ दिया गया, जो कि अब किले नुमा आकृति की तरह दिखाई देता है। इस दीवार के निर्माण में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने अपने जीवन भर काम किया था। इस दीवार को बनाने में मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, ईंट और अन्य प्रकार के मटेरियल का उपयोग किया गया था। यह दीवार चीन देश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैली हुई है। इस दीवार को इतनी मजबूत और विशाल होने के कारण ही इसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। आइए अब जान लेते हैं अपने दूसरे अजूबे के बारे में। हमारा दूसरा अजूबा ताजमहल है। ताजमहल भारत के आगरा शहर में बना हुआ है। इसको मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। इसका निर्माण 1632 से शुरू हुआ था और लगभग 15 वर्षों में इसका निर्माण पूरा हुआ था। ताजमहल के निर्माण के बाद शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, जिससे वे लोग ऐसा दूसरा ना बना सके। ताजमहल पूरी तरह से संगमरमर से बना है। इसके चारों ओर बगीचा बना हुआ है और सामने पानी की बारी है। इसके जैसे सुंदर कलाकृति पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ताजमहल की सुंदरता को देखने के लिए लोग देश विदेश से भी आते हैं। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। ताजमहल इमारत की संरचना की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से सममितीय है। वर्ष 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। हमारा तीसरा अजूबा पेट्रा है। पेट्रा एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक शहर है। जॉर्डन के मआन प्रांत में स्थित है। शहर चट्टानों को काटकर बनाई गई इमारतों और पानी की नाली नुमा प्रणाली के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। आज के समय में यह बहुत मशहूर और शानदार पर्यटन स्थल है। पेट्रा को रोज सिटी भी कहा जाता है। यह पर्यटन स्थल होर नामक पहाड़ पर स्थित है और कई सारे पहाड़ों को घिरे हुए द्रोणी में स्थित है। इस पर्यटन स्थल को यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर होने का दर्जा प्राप्त है। उन 7वें अजूबों में से हमारा चौथा अजूबा क्राइस्ट द रिडीमर है। क्राइस्ट द रिडीमर ईसा मसीह की एक प्रतिमा है, जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थित है। यह प्रतिमा 130 फीट ऊंची और 98 फीट चौड़ी है और इसका वजन 635 टन है। यह प्रतिमा अपनी तरह की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। यह प्रतिमा टिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में नोकोवार्डो पर्वत की चोटी पर स्थित है।
इस पर्वत की चोटी से सारा शहर दिखाई देता है। ईसाई धर्म के प्रतीक के रूप में यह प्रतिमा रियो और ब्राजील की बहुत बड़ी पहचान है। इस प्रतिमा का निर्माण 1922 में शुरू हुआ था और 1931 में समाप्त हुआ था। यह प्रतिमा कंकड़ और पत्थर से बनी हुई है। इस प्रतिमा को ब्राजील के इंजीनियर सिल्वा कोस्टा ने डिजाइन किया था और फ्रांस के मूर्तिकार लैंडोवस्की द्वारा तैयार किया गया था। अब आइए जान लेते हैं अपने पांचवें अजूबे के बारे में। कोलोसियम हमारा पांचवा अजूबा है। यह एक विशाल स्टेडियम है जो कि रोम के इटली शहर में बना हुआ है। यह रोम का बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। इसका निर्माण कार्य 72 एडी से शुरू होकर 80 एडी में समाप्त हुआ था। इस स्टेडियम में प्राचीन काल में जानवरों की लड़ाई, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि हुआ करते थे। यह दुनिया की बहुत प्राचीन वास्तुकलाओं में से एक है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं और भूकंप आदि से यह थोड़ा बहुत नष्ट हो चुका है, लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसी ही है जैसे पहले थी। इसके जैसा आकृति बनाने की कोशिश बहुत सारे इंजीनियर द्वारा की गई थी, लेकिन यह एक पहेली है जिसको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। इसकी आकृति विशाल ओवल शेप की तरह है और इसे रेत और कंक्रीट से बनाई गई है। यह स्टेडियम इतना विशाल है कि इसमें 50 से 80 हजार तक लोग बैठ सकते हैं। इस कोलोसियम स्टेडियम को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के रूप में शामिल किया गया है। यह स्टेडियम अपने विशाल आकार के कारण दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। छठे अजूबे में गिनती हमारे माचू पिच्चू की होती है। माचू पिच्चू एक बहुत ऊंची चोटी पर स्थित ऐतिहासिक स्थल है जो कि दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2430 मीटर है। माना जाता है कि 1430 के आसपास राजा पाचाकुती ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन बाद में स्पेन ने इस जगह पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद 1911 में एक अमेरिकी इतिहासकार हिरम बिंगन ने इसकी खोज की थी। तब से यह स्थल एक आकर्षक पर्यटन स्थल बन गया है। इस स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। तो दोस्तों अब आइए जान लेते हैं अपने 7वें अजूबे के बारे में। तो हमारा 7वां अजूबा चिचेन इट्जा है। यह एक बहुत पुराना और दुनिया भर में प्रसिद्ध मायान मंदिर है जो कि मैक्सिको में स्थित है। इसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में हुआ था। यह मंदिर लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मंदिर की आकृति एक पिरामिड की तरह है जो कि पत्थरों से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 79 फीट है। इसके चारों ओर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। प्रत्येक तरफ 91 सीढ़ियां हैं, मतलब चारों तरफ 365 सीढ़ियां हैं, जो कि एक साल के 365 दिन का प्रतीक है। 365वें दिन के लिए ऊपर एक चबूतरा बना हुआ है। यह माया का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की जनसंख्या बहुत अधिक है। चिचेन इट्जा सबसे पुरानी पुरातात्विक स्थलों में से एक है।